माँ, ओ माँ, कहाँ चली गई? जो दूसरे की माँ का दर्द न समझे, उसे अपनी माँ के दर्द का एहसास होगा क्या? दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माँ, ओ माँ, कहाँ चली गई? ज़रूर बाबूजी की डायरी लेकर बैठी होगी। मैं भी कितना बुद्धू हूँ। छुट्टी का दिन था, माँ के साथ बैठता, पर नहीं, सो गया। साल भर हो गया बाबूजी को गए हुए, और माँ ने ना जाने उस डायरी को कितनी बार पढ़ चुकी है, फिर भी उसे सीने से लगाए रखती है, मानो उसमें बाबूजी के होने का एहसास मिलता है। अरे माँ, आप बाहर से आ रही हैं, और ये क्या, आप तो ऊपर से नीचे तक पसीने से भीग गई। इस चिलचिलाती लू वाली दोपहरी में बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी? आइए, आप यहाँ बैठिए। मानव अपनी माँ सुनीला जी से कहता है। सुनीला जी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने एक पॉलिथीन मानव को देते हुए कहा, बेटा, बहू से कह दो मैं नींबू ले आई हूँ। मेरे लाल, मुझे पानी पिला दे, वरना ऐसा ना हो कि तेरी माँ के प्राण निकल जाएं। कहते कहते सुनीला जी की सांस उखड़ने लगी। मानव भाग कर गया और एक गिलास पानी लेकर माँ को पिलाया। तब जाकर उन्हें सांस में सांस आई। मानव बोला, क्या ज़रूरत थी इतनी धूप में नींबू और पुदीना लाने की? और क्या आपको अमिता ने कहा था ये नींबू और पुदीना लाने के लिए? रुकिए, मैं अभी पूछता हूँ। इतना कहकर मानव जोर से चिल्लाया, अमिता, कहाँ हो? बाहर आओ। मानव बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी तेज आवाज़ सुनकर अमिता अपने कमरे से भागी भागी आई। सुनीला जी की हालत देखकर वो समझ गई और बोली, अरे मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था ना कि जब मानव जाएंगे तो नींबू ले आएंगे, पर आप मेरी एक बात नहीं सुनती हैं। अरे बिना नींबू पानी के एक दिन भी नहीं रहा जा सकता है। हाँ मानव, बोलिए, आप क्यों बुला रहे थे? मानव बोला, क्या तुमने नींबू और पुदीना नहीं मंगवाया? क्या माँ अपनी मर्जी से इस वक्त बाजार गई थी? तभी दूसरे कमरे से अमिता की माँ मीनाक्षी देवी निकली और बोली, अरे दामाद बाबू, घर में एक चींटी भी बीमार पड़ जाए तो उसकी दोषी मेरी बेटी क्यों होती है? आपकी माँ को भी शौक था नींबू पानी पीने का। हमने तो मना कर दिया था, पर इन्होंने हमारी एक ना सुनी और चली गई। इतना कहकर दोनों माँ बेटी इशारों में बात करने लगी। मानव ने बड़े प्यार से सुनीला जी को समझाया, माँ, नींबू पानी पीने की इतनी भी क्या ज़रूरत थी? अगर आपको तलब थी तो शाम तक रुक जाती, मैं ले आता। आप भी ना माँ, बच्चों की तरह जिद करती हैं। सुनीला जी आश्चर्य से बहू और समधन की तरफ देखने लगी और धीमी धीमी आवाज़ों में बेटे को समझाने की नाकामयाब कोशिश करने लगी। मानव माँ को सांत्वना देते हुए बोला, ठीक है माँ, मैं सब समझ गया, आपकी कोई गलती नहीं। बस अमिता, माँ के लिए नींबू पानी बना देना और सबके लिए खाना भी लगा दो, फिर माँ थोड़ा आराम करेगी। इतना कहकर मानव वहाँ से चला गया। अमिता सुनीला जी से बोली, क्या मम्मी जी, एक काम आपसे बोली वो भी आपने नहीं हुआ। एक तो आधे घंटे में आप 4 नींबू और ये सूखे पुदीने के पत्ते लेकर आई हैं, ऊपर से अपने बेटे के सामने ये जताने लगी कि मैं आपको परेशान करती हूँ। सुनीला जी कांपते हुए स्वर में बोली, पर बहू, तुमने ही तो नींबू और पुदीने के पत्ते मंगवाए थे, फिर मानव के सामने तुमने झूठ क्यों कहा? मीनाक्षी देवी बोली, समधन जी, बोल तो आप ऐसे रही हैं जैसे नींबू पानी बनेगा तो आप नहीं पिएंगी। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती है, और आप हो कि इतना भी नहीं कर सकती। छी छी। इतना कहकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली गई। ये एक दिन की बात नहीं थी। जब मीनाक्षी देवी बेटी के घर आती, सुनीला जी का जीना दुर्लभ हो जाता था। 3 दिन बाद मीनाक्षी देवी के पति की तबीयत थोड़ी खराब हुई तो वापस अपने घर चली गई। सुनीला जी ने चैन की सांस ली कि कम से कम परेशान करने वाला कोई एक ही होगा। वक्त बीता। जो बहू पति के सामने उसकी माँ की इज्जत करते नहीं थकती थी, पति के जाते ही उसकी माँ की इज्जत उतारने में संकोच भी नहीं करती थी।
एक दिन अमिता की काम वाली नीलू बोली, भाभी मेरे भतीजे का मुंडन है, हो सकता है कुछ रोज मैं नहीं आऊँगी। अमिता बोली, ये क्या कह रही हो, घर के काम कौन करेगा? क्या झाड़ू पोछा और बर्तन मैं करूँगी? मेरे नाखून नहीं खराब हो जाएंगे? अरे तुम लोगों के पास खाने के पैसे नहीं होते और मुंडन और त्योहार मनाती हो। दिमाग तो सही जगह पर है। नीलू बोली, भाभी अगर हम त्योहार मनाते हैं तो कौन सा पैसे आपसे मांगते हैं? अरे मेहनत करते हैं तभी तो खाते और त्योहार मनाते हैं। और क्या, अमीर लोग ही अपने बच्चों का जन्मदिन और मुंडन कर सकते हैं। हम गरीब लोगों की भावनाएं कोई मायने नहीं रखती। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो कोई और काम वाली रख लेना। फालतू की बातें मुझे मत सुनाना, मैं तो कल से नहीं आऊँगी। इतना कहकर नीलू बचे हुए काम करने लगी और अमिता गुस्से में अपने कमरे में चली गई। सुनीला जी ने उन दोनों की सारी बातें सुनी और एक गिलास ठंडा पानी नीलू को देते हुए बोली, नीलू बहुत थक गई होगी, लो इसे पी लो बेटा। नीलू बोली, अम्मा जी एक आप ही हैं इस घर में जो गरीब को भी इंसान समझती है। आपको देखकर मैं आती हूँ, वरना इस घर में काम करने का बिल्कुल जी नहीं करता। सुनीला जी बोली, बेटा तुमसे एक विनती करूँगी, जितनी जल्दी हो सके अपने भतीजे का मुंडन निपटा कर आ जाना, वरना जानती हो घर के सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। बहू अपनी सास का सोचती नहीं है। तुम अगर मुझे अपनी माँ समान समझती हो, जल्दी आने की कोशिश करना। इतना कहकर सुनीला जी अपने आंसुओं को पोंछने लगी। नीलू उन्हें देखकर सोची है, हे ईश्वर क्यों ऐसी ज़िंदगी देते हो जहाँ पैसे कमाने वाले बच्चे तो होते हैं पर माँ की कद्र करने वाली बहू नहीं होती है। जिसके पास सास नहीं होती है वो सास के लिए रोती है और जिसके घर में सास है वो उनकी इज्जत नहीं करती। न जाने इस धरती का बोझ कब तक बढ़ता रहेगा। इतना कहकर वो दूसरे के घर काम करने चली गई। अगले दिन सुबह सुनीला जी अपने वक्त पर जग गई। स्नान ध्यान करके भगवान को अगरबत्ती दिखाकर बाहर बरामदे पर आकर बैठ गई। बेटा सुबह जगा और बोला, माँ इतनी जल्दी जग गई? एक तुम हो, एक तुम्हारी बहू है। चलो ठीक है, मैं सैर करके आता हूँ। मानव के निकलते ही अमिता आई और बोली, मम्मी जी आप यहाँ बैठी हैं, आपको पता है ना नीलू नहीं आएगी। फटाफट इनके नाश्ते की तैयारी कीजिए, तब तक मैं बबलू को जगाती हूँ। याद रखिएगा 3-4 दिन थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बैठे बैठे खाकर आपके शरीर पर चर्बी चढ़ गई है तो वो भी सही हो जाएगी। बेचारी सुनीला जी खाने की तैयारी करने लगी। करीब 1-1.5 घंटे बाद अमिता जल्दी जल्दी रसोई में आई और एकाएक बोली, मम्मी जी बचा हुआ काम मैं कर लूँगी, आप जाइए। आप थोड़ी देर पंखे में बैठिए। सुनील जी को आश्चर्य हुआ कि आखिर बहू उन्हें आराम करने को कैसे बोल रही है। वैसे ही वो रसोई से निकली, उन्होंने देखा मानव बाहर से आ रहा था। वो सब समझ गई कि इसी कारण बहू ने उन्हें रसोई से बाहर भेज दिया। पत्नी को रसोई में काम करते देख मानव बोला, क्या बात है, आज तो तुम रसोई में लगी हो। अमिता बोली, 4 दिन तक नीलू नहीं आएगी, मेरी तो हालत खराब हो रही है। नाश्ता तैयार कर दी हूँ, आप फटाफट तैयार हो जाइए। और हाँ, मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी, ऑफिस जाते समय बबलू को स्कूल छोड़ते जाइएगा। और तो कोई मदद करता नहीं, कम से कम आप ही कर दीजिए। मानव ने हाँ में इशारा किया और चला गया। 2 दिन तक छुपन छुपाई वाला खेल चलता रहा, पर सच्चाई कब तक छुपी रहेगी। एक न एक दिन तो वो बाहर आ ही जाती है। अमिता ने अपनी कुछ सहेलियों को अपने घर चाय नाश्ते के लिए बुलाया और सुनील जी से बोली, मम्मी जी पनीर के पकोड़े, चाय और थोड़ा हलवा बना दीजिए, और थोड़ा ज़्यादा बनाइएगा ताकि रात में ये भी आकर खा लेंगे। सुनीला जी बोली, बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं नहीं कर पाऊंगी। 2 दिन बाद नीलू आ जाए तब तुम अपनी सहेलियों को बुला लेना। अमिता ने कहा, मम्मी जी ये कैसी बातें कर रही हैं, मैं सबको न्योता दे चुकी हूँ और आपको पता है कि उनमें से एक
आपके बेटे के बॉस की पत्नी है। अगर वो नाराज़ हो गई तो आपके बेटे की नौकरी से निकलवा देगी। ये बात सुनते ही सुनीला जी चौकन्ना हो गई और बोली, ठीक है बहू, मैं कर दूंगी, पर पता नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अमिता निर्दयता से बोली, अरे कुछ नहीं होगा आपको, आप काम कीजिए। इतना कहकर वो वहां से चली गई। इधर इन सब की खबर अमिता ने अपनी माँ को हंसते हुए दी और उन्हें भी आने का न्योता दे दिया। मीनाक्षी जी बोली, सही किया, करने दे उस बुढ़िया को काम, और देखना अगर वो इसी तरह काम करती रही तो मैं तो कहती हूँ नीलू को काम से निकाल देना, कम से कम तुम्हारे पार्लर का खर्चा तो बच जाएगा। इतना कहकर दोनों माँ बेटी फोन पर हंसने लगी। सुनीला जी काम कर रही थी और बार बार पानी पी रही थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। अमिता की सभी सहेलियां आ गई। अमिता ने अंदर से ही आवाज लगाई, बन गया है तो बाहर ले आओ मम्मी। बेचारी सुनीला जी एक एक करके सारा नाश्ता टेबल पर लगाई तो अमिता की एक नई सहेली बोली, अरे अमिता, क्यों इतनी बूढ़ी कामवाली को रखी हो? कोई जवान रख लो जो फुर्ती से काम करे। ये बात सुनकर सभी औरतें हंसने लगी। सुनीला जी अपनी बहू का मुंह देखने लगी। अमिता बोली, अरे आजकल अच्छी काम वाली मिलती कहाँ है, और ये कैसी बातें कर रही हो? ये कोई काम वाली नहीं है, मेरी सास है। तो दूसरी हंसकर बोली, तो फिर सास ही बदल लो। इतना कहकर वो सब फिर से हंसने लगी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दरवाजे पर मानव खड़ा था। अचानक सुनीला जी हिचकचाहते हुए बोली, बहू। मानव, वो देखो मानव। अमिता बोली, मम्मी जी अपने बेटे का नाम लेकर मुझे मत डराओ, वैसे भी उनके आने का अभी समय नहीं हुआ है। जब तक वो आएंगे तब तक ये सब चली जाएंगी और ये सारे ताम झाम मैं समेट दूंगी, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। तभी मानव की आवाज आई, पर अमिता, मुझे तो सब पता चल गया, मैं तो सब अपनी आंखों से देख रहा हूं। अचानक अमिता ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर मानव लाल आंख लिए खड़ा था। वो बोली, मानव, आप अचानक से कैसे आ गए? आपने आने की खबर भी नहीं दी। मानव बोला, वो तो अच्छा हुआ मैं अचानक आ गया, वरना तुम्हारा असली रूप कैसे देखता। सुबह जब मैं दफ्तर जा रहा था तो माँ की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। यही सोचकर मैंने आधे दिन की छुट्टी ले ली कि तुम अकेली घर पर माँ को कैसे संभालोगी, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तभी पीछे से मीनाक्षी देवी, जो कि उसी शहर में रहती थी, वो बोलते हुए अंदर आई, अरे क्या क्या बनाया तुम्हारे सास ने, और किटी पार्टी खत्म तो नहीं हो गई? अमिता ने माँ को आंखें दिखाकर मानव की तरफ इशारा किया। मानव बोला, आइए आइए, आपकी ही कमी थी। मेरे घर संसार में आग लगाने में आपने कोई कमी तो नहीं छोड़ी है। अमिता मानव से बोली, आप सबके सामने मेरी माँ से कैसे बातें कर रहे हैं? मानव ने जोर का थप्पड़ अमिता को लगाया और बोले, तुम सबके सामने मेरी माँ को नौकरानी साबित कर सकती हो, और मैं तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं कह सकता? इतना कहकर मानव ने हाथ जोड़कर सभी औरतों से कहा, आप सबसे विनती है, आप अपने घर जाइए और अपने अपने घर को संभालिए। सभी औरतें मुंह बनाकर वहां से चली गई। सुनीला जी मानव का हाथ पकड़कर बोली, बेटा, पत्नी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मानव रोते हुए अपनी माँ के पैरों में पड़ गया और बोला, माँ, मैं जानता हूँ आपने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए, बस इस औरत ने मुझे ये करने पर आज मजबूर कर दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मीनाक्षी देवी बोली, वाह समधन जी, पहले बेटे को भड़काती हो और फिर उसे रोकती हो। मानव अपनी सास की तरफ लपका और बोला, आप अपना मुंह बंद कीजिए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ की उम्र की हैं। अरे अपना घर तो संभल नहीं सकी, मेरे घर को भी आप बर्बाद कर रही हैं। आप अगर इतनी अच्छी होती तो आपका बेटा बहू आपको छोड़कर दूसरे घर में नहीं रहते। अरे कुछ तो शर्म कीजिए।
माँ अपनी बेटी का घर बसाती है और आप हैं कि बस उसे उजाड़ने में लगी हुई है। अब मैं समझ गया, मेरी माँ को उस दिन नींबू के लिए भरी दोपहरी में आप दोनों माँ बेटी ने ही भेजा था। माँ मुझे माफ कर दो, मैं उस दिन आपकी बातों को समझ ना सका। अमिता बोली, तो क्या सिर्फ बैठकर खाएंगी? 2-4 दिन काम कर लेने से आपकी माँ मर नहीं जाएगी। मानव से रहा नहीं गया और उसने दूसरा थप्पड़ जड़ दिया और बोला, जो औरत दूसरे की माँ का दर्द नहीं समझ सकती, वो अपनी माँ का दर्द भी एक दिन नहीं समझेगी। मानव अपनी सास से बोला, याद रखिएगा, आपकी ये बेटी इतनी स्वार्थी है कि कल को जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपकी सेवा भी नहीं करेगी। जो अपनी सास से खाना बनवा सकती है, क्या वो अपनी माँ से नहीं करवा सकती? मैं इंतज़ार करूँगा उस दिन का जब आपको ये सब कुछ सहना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल आप मेरे घर से जाइए और अगर बेटी के बिना मन ना लगे तो इसे भी ले जाइए। मैं अपनी माँ के साथ रह लूँगा। इतना कहकर मानव अपनी माँ को लेकर कमरे में चला गया। मीनाक्षी देवी को ना चाहते हुए भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। 2 दिन बाद नीलू आ गई। उसने सारे घर का काम संभाल लिया और मानव को पुरानी सारी बातें भी बता दी। अब मानव हर समय अपनी माँ के लिए चौकन्ना रहता था। वक्त बीता। एक दिन मीनाक्षी देवी बाथरूम में गिर गई और उनका पैर टूट गया। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा तो मीनाक्षी देवी ने बेटी को फ़ोन किया कि मैं तो बाथरूम तक भी नहीं जा पाती हूँ और तुम्हारे पापा से कुछ हो नहीं पाता। बेटा के तुम मेरे पास चली आओगी कुछ रोज़। अमिता ने कहा, मम्मी मैंने आज तक अपने बच्चे की सुसु पोटी साफ़ नहीं की है, वो मेरी सास करती थी। फिर मैं आपकी कैसे कर सकती हूँ? बेहतर होगा आप अपनी बहू को बुला लो या किसी कामवाली को रख लो। मुझसे उम्मीद मत रखना, मैं ये सब नहीं करूँगी। मीनाक्षी देवी बोली, हे भगवान, सही कहा था दामाद जी ने, तुम बहुत स्वार्थी हो। अरे अभी तक मैं हूँ जो उनकी माँ के खिलाफ तुम्हारा साथ देती रही थी। जो दूसरे की माँ का दर्द ना समझे, उसे अपनी माँ का दर्द कैसे समझ में आएगा? याद रखो, जैसा करोगी वैसा भरोगी। जैसा मैं भुगत रही हूँ, देख लेना कल को तुम्हारी भी बहू आएगी और तुम्हारे साथ भी यही करेगी। इतना कहकर गुस्से में मीनाक्षी देवी ने फ़ोन रख दिया। मानव सारी बातें सुन लिया और बोला, जो हुआ सो हुआ, पर अगर तुमने मेरी माँ के साथ गलत व्यवहार किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। और याद रखो, अब तो तुम्हारी माँ भी तुम्हें सहारा नहीं देगी। शांति से घर में जीना चाहती हो तो अपनी सास का सम्मान करो और अपने बेटे को अच्छे संस्कार दो ताकि ये सब तुम्हारे साथ ना हो सके। वो दिन था और आज का दिन। अमिता ने हिम्मत नहीं की कि सुनीला जी से ऊंची आवाज़ में बात कर सके। सच कहा है किसी ने, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और जब बेटा लायक होता है तो बहू बुरी भी हो जाती है। तो सब संभाल लेता है बेटा। जिसे अपनी माँ के दर्द का एहसास होता है वही दूसरे की माँ का दर्द भी समझ पाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार हमें कमेंट्स द्वारा ज़रूर साझा करें। कहानी को मनोरंजन एवं सीख समझ कर पढ़ें, कृपया अन्यथा ना लें। आपका बहुत बहुत आभार और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।